हेलो एवरीवन। चलिए सर, एरिया ऑफ ट्राइंगल एंड, तो हम लोग बात कर रहे थे एप्लीकेशन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। एप्लीकेशन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, इसके अंदर जो एप्लीकेशन में पहला पढ़ना है एरिया ऑफ ट्राइंगल पढ़ना है, फिर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम पढ़ना है, फिर मूवमेंट यानी जिसको हम लोग बोलते हैं बल आघूर्ण हिंदी में, बल आघूर्ण, ये पढ़ना है। ये तीन बातें आपको इसमें पढ़नी है, ठीक है। एक एक करके चलेंगे आराम आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है। एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम और मूवमेंट ऑफ ए फोर्स अबाउट ए पॉइंट। मूवमेंट ऑफ फोर्स, बल आघूर्ण, मूवमेंट ऑफ या फोर्स भी लिखते हैं, मूवमेंट सिर्फ से काम नहीं, मूवमेंट ऑफ फोर्स, इसको हम लोग बोलेंगे बल आघूर्ण, बल आघूर्ण, ठीक। इन तीन बातों का हम लोग इसमें जिक्र करेंगे। इस एक ही वीडियो में नहीं हो जाएगा, टाइम लगेगा। यानी ये तीन बातें हम पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट के यूज में। और इसी में एक और चीज भी पढ़ेगी, कोलिनियरिटी भी आएगी, कोलिनियर 3 पॉइंट की कोलिनियरिटी भी आएगी, इससे रिलेटेड इसी के साथ हो जाएगी। 4 बातें होंगी, इन बातों को हमको इसमें जिक्र करना है धीरे धीरे, आराम आराम से चलिएगा, जल्दबाजी नहीं मचाना है, कोई जल्दी नहीं अपनी, है ना। मिटाया जाए तो सबसे पहले बात करते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल। सबसे पहले बात करते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल। जैसे मान लीजिए आपके पास एक ट्राइंगल एबीसी है। ये ट्राइंगल कौन है? ए बी सी। ये ए बी वेक्टर है, ये सी वेक्टर है। तो आइए सर, यहाँ सिंपल फॉर्मूला है एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू 1/2 मॉड ऑफ ए बी क्रॉस ए सी। बस इतना बात याद रखिए, 1/2 मॉड ऑफ ए बी क्रॉस ए सी। एक ही पॉइंट से दो वेक्टर उठाने, एक ए बी वेक्टर एक ए सी वेक्टर, इन दोनों का मॉड एरिया दे देगा, बस और कुछ नहीं करना, नथिंग। सिंपल फॉर्मूला है आपके पास, ए बी क्रॉस ए सी, मॉड ऑफ ए बी क्रॉस ए सी, ट्राइंगल का एरिया, मॉड ऑफ ए बी क्रॉस ए सी। बोलो भाई, समझ में आया कि नहीं आया? अब कुछ लोग कहेंगे सर हमको ये तो समझे नहीं, फॉर्मूला कहाँ से आपने बना दिया? फॉर्मूला कहाँ से आपने बना दिया? चलिए भाई बता देते हैं, अगर फॉर्मूला कहाँ से बना है, समझना जरा ध्यान से, जरा समझने की कोशिश करिए, समझ में आ जाएगा। ये कौन सा वेक्टर है? ए बी, इसको हम स्मॉल ए वेक्टर नाम दे दे रहे हैं, ये नाम ही रख लो ए बी। ए बी, इस पे परपेंडिकुलर को ड्रॉप कर दिया इसे, इसका नाम दे दिया डी। ये एंगल थीटा हमारा, मान लो इन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल थीटा है। ध्यान से देखना, ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। हमने फॉर्मूला पढ़ा था एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी का, 1/2 बेस इंटू हाइट, यानी ए बी इंटू सी डी। विदाउट मॉड लगाए, वो कोई वेक्टर नहीं लगा, हमने ए बी की लेंथ और सी डी की लेंथ की बात की है। ए बी इंटू सी डी, ए बी इंटू सी डी, इतने में कोई दिक्कत हो बताओ भैया? ए बी को लिख सकते हैं सिंपल, जो लिखा है आपका, इसको लिख सकते हैं मॉड ऑफ ए बी, लिखा जा सकता है, बिल्कुल लिखा जा सकता है सर। अब इस सी डी की लेंथ निकालने जा रहे हैं, सी डी की, तो इस जरा इस ट्रायंगल को देखना, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर मतलब सी डी, हाइपोटेनस मतलब ए सी, यानी सी डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ए सी साइन थीटा। इस चीज को एक स्टेप और ऐसे बढ़ा के लिख देना, ए बी इंटू सी डी की जगह क्या आ जाएगा? ए सी साइन थीटा इंटू ए सी साइन थीटा। ए बी सिंपल लिखा हुआ है, वेक्टर नहीं लगा, तो इसको मॉड में लिखना है, तो मॉड ऑफ ए बी, ऐसे इसको लिख सकते हैं मॉड ऑफ ए सी इंटू साइन थीटा। आपने पढ़ा था कि अगर कहीं ऐसे लिखा है ए क्रॉस बी, मॉड ऑफ ए क्रॉस बी, तो इसको ऐसे लिखते थे मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी इंटू साइन थीटा, लिखते थे। अब देखो ऐसे लिखा तो इसको ऐसे नहीं लिख सकते, 1/2 मॉड ऑफ ए बी क्रॉस ए सी। एक बनाया फॉर्मूला, तो सीधे फॉर्मूला याद करिए, कहाँ से आया इसके में कोई मतलब वाली बात नहीं है।
बता में दिया जिनको चाहिए, कि कुछ लोग कुछ अंग्रेजी पढ़ने वाले होते हैं, इनके खुजली हुआ करती है कि नहीं हमको तो सब चाहिए, है ना, हमको जिनको सब चाहिए वो सब अपना देख लें। बाकी आप मेनली ये फॉर्मूला याद करिए कि ट्राइंगल का एरिया मॉड ऑफ 1/2 मॉड ऑफ AB क्रॉस AC, मॉड ऑफ AB क्रॉस AC, मॉड ऑफ AB क्रॉस AC। बस ये ध्यान रखना दोनों एडजेसेंट वेक्टर्स लेने हैं ऐसे ऐसे। अब अगर मान लो इसको लोगे तो यहाँ बोलोगे CA क्रॉस CD, अगर यहाँ से लोगे तो BA क्रॉस BC, ऐसे नाम लेना। समझ गए? चलिए सर, इतनी बात क्लियर? आइए सर एरिया की बात करते हैं, एरिया निकालने की बात करते हैं, कुछ एरिया के क्वेश्चन रिलेटेड समझते हैं। फॉर्मूला पहला समझ में आएगा, पहला आर्टिकल का फॉर्मूला क्लियर हो गया। अब देखो इसमें क्या करेंगे, इसमें कई तरीके से क्वेश्चन पूछेंगे। ट्राइंगल क्या बनता है? ट्राइंगल 3 पॉइंटों से बनता है, तो कभी कभी 3 पॉइंटों के पोजीशन वेक्टर से दे देंगे, 3 पॉइंट दे देंगे यानी इसका मतलब पोजीशन वेक्टर दे देंगे। तो उन 3 पॉइंटों से आप पहले वेक्टर बना लेना। AB और AC बनाना आता है। आइए सर सवाल लेते हैं तो जल्दी बातें समझ में आएंगी। सवाल लेंगे तो जल्दी बात। फाइंड आउट द एरिया ऑफ द ट्राइंगल हुज वर्टिसेस आर। क्वेश्चन लेते हैं पहले, सीधे सीधे पहला क्वेश्चन। फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल, ये ट्राइंगल का सिंबल है, whose vertices लिख दें, vertices CES होता है, CIS नहीं, vertices A 1, 1, 1, A 1, 1, 2, 1, 1, 2 एक हो गया, B 2, 3, 5, C 1, 5, 5। चेक करो, हमसे कह रहा है उस ट्राइंगल का एरिया निकालो जिनके तीनों वर्टिसेस ये और ये और ये हैं। तो आइए जरा फिगर बनाइए, ऐसे फिगर छोटा सा बना लिया फिर तो आसानी रहती है। A पॉइंट 1, 1, 2, B पॉइंट 2, 3, 5, C पॉइंट 1, 5, 5। ये वर्टिसेस आ गए। अगर वर्टेक्स की बात कर रहे हैं, वर्टेक्स मतलब पॉइंट, पॉइंट मतलब पोजीशन वेक्टर, हमने बहुत पहले बताया था। तो आइए सर, पोजीशन वेक्टर ऑफ A जिसको हम बोलेंगे OA वेक्टर, इसका I कैप प्लस J कैप प्लस 2K कैप। ऐसे पोजीशन वेक्टर ऑफ B हम लोग बोलेंगे OB वेक्टर, 2I प्लस 3J प्लस 5K। पोजीशन वेक्टर ऑफ C, पोजीशन वेक्टर ऑफ C हम बोलेंगे OC वेक्टर, कितना आएगा I प्लस 5J प्लस 5K। चेक कर लो, चेक कर लो। तो हमको ये फार्मूला लगाना है, तो हमको दो चीजें चाहिए, AB वेक्टर चाहिए पहले। AB वेक्टर कैसे निकलेगा? पोजीशन वेक्टर ऑफ B माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A, यानी OB माइनस OA से निकलेगा। व्हाट इज OB? OB है हमारा 2I 3J 5K माइनस I प्लस J प्लस 2K। ब्रैकेट खोलेंगे, कैलकुलेशन करेंगे, 2I 3J 5K माइनस I माइनस J माइनस 2K। इसमें से इसको घटाए कितना बचा? I कैप। इसमें से इसको घटाए कितना बचा? 2J कैप, ये I कैप लिखा है, और यहाँ कितना बचा? 3K कैप। ये AB वेक्टर आ गया। आया कि नहीं आया AB वेक्टर? अब ऐसे क्या निकाल लेंगे? AC वेक्टर निकालेंगे। AC मतलब OC माइनस OA, डायरेक्ट लिख दिया हमने। OC की वैल्यू कितनी है? OC की वैल्यू I प्लस 5J 5K माइनस OA की वैल्यू कितनी? I प्लस J प्लस 2K। ब्रैकेट खोलेंगे, कैलकुलेट करेंगे, सीधे वैल्यू लिख रहे हैं, 0I आएगी माइनस प्लस 4J आएगा और प्लस 3K आएगा, डायरेक्ट लिख दिया। ब्रैकेट खोलोगे माइनस हो जाएगा, I में से I गया, 0 बचा, 5J में से 1J चला जाएगा, 4J बचेगा, 5K में से 2K चले जाएगा, 3K बचेगा। देख लीजिए, इतने में कोई दिक्कत हो तो बताइए, है? नहीं है। अब आप इसके बाद किसकी तैयारी करोगे? AB क्रॉस AC निकालोगे। AB क्रॉस AC, AB क्रॉस AC I J K। AB वेक्टर के कोफिशिएंट क्या है? 1 2 3 1 2 3। AC वेक्टर के 0 4 3 0 4 3 क्रॉस करा दीजिए, I 2 3 4 3, ठीक है ना, माइनस J 1 0 3 3 प्लस K 1 0 2 4। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। दिख रहा है ना? दिख रहा है अभी। 3 दूनी 6, तो यहाँ कितना आएगा? 6 माइनस 12 माइनस J 3 माइनस 0 प्लस K 4 माइनस 0। कैलकुलेशन करें कितना आएगा? माइनस का 6I माइनस का 3J प्लस का 4K। ये कौन निकल आया?
ए बी क्रॉस ए सी निकल आया, ए बी क्रॉस ए सी निकल आया। अब फॉर्मूला लिखा एरिया का, यहाँ किसके बाद यहाँ ऊपर आ रहे हैं, एरिया इज इक्वल टू, इस तरह से फॉर्मूला लिख लिया, एरिया ऑफ द ट्राइंगल एबीसी इज इक्वल टू 1/2 मॉड ऑफ ए बी क्रॉस ए सी। 1/2 ऐसे लिखा रहा, मॉड लगा दिया, ए बी क्रॉस ए सी की वैल्यू यहाँ लिख दी 3i + 4j। मॉड कैसे निकालते हैं मालूम होगा, अंडर रूट आई के गुणांक का वर्ग 36 9 16, 36 16 9 25 को जोड़ लीजिए, 61 आ रहा है शायद, हाँ 61 आ रहा है। 1/2 अंडर रूट 61 स्क्वायर यूनिट स्क्वायर, ये एरिया निकल के बाहर आ जाए। चेक करिए कहीं कोई दिक्कत है क्या इसमें, कुछ नहीं है, सिंपल टास्क है, प्रोसेस है, समझना है। आपको अगर पॉइंट दे देंगे तो इसका मतलब पोजीशन वेक्टर दे दिए, अगर आपको पॉइंट दे दिए तो इसका मतलब आपको पोजीशन वेक्टर दे दिए। आपने पोजीशन वेक्टर लिख लिए, उनसे वेक्टर बनाना। अब आपको एरिया का फॉर्मूला याद होना चाहिए, ए बी क्रॉस ए सी लगाना है। कहीं कहीं ये फॉर्मूला ऐसे भी लिखा मिलेगा 1/2 मॉड ऑफ ए क्रॉस बी, ऐसे वेक्टर लिख देंगे। तो ए का मतलब ए बी, स्मॉल ए का मतलब ए बी वेक्टर। इसी अगर हम फिगर में यहाँ पे ऐसे बनाए थे जो पहले फिगर, उसमें इसको लिख देते स्मॉल ए वेक्टर, ए बी वेक्टर को स्मॉल ए वेक्टर कहा जाता। तो ऐसा देख के डर मत जाना, परेशानी आपको ए बी क्रॉस ए सी से ही काम चल जाएगा, आपका सारा काम इसी से चलना है, ए बी क्रॉस ए सी से। उसका ए बी क्रॉस ए सी निकालना था तो आपने तैयारी की, पहले ए बी वेक्टर निकाला, फिर ए सी वेक्टर निकाला, फिर दोनों का क्रॉस कराया, ये क्रॉस हुआ, यहाँ पर यहाँ पे लाइन खींचते ताकि पता चलेगा अलग अलग है, ऊपर अलग अलग है। फिर ये वैल्यू उठा के यहाँ रखी, फॉर्मूले में कैलकुलेशन है, आंसर आया समझ में। कुछ पल्ले गिरा तो एरिया का हमने एक क्वेश्चन आपके सामने सॉल्व करके दिखाया, धीरे धीरे सॉल्व किया ताकि आप समझ सकें आराम से। कोई जल्दबाजी, कोई स्पीड हम नहीं पकड़े हैं, क्योंकि हम लोग बहुत अच्छे से अपने कोर्स को ठीक टाइम पे समाप्ति की तरफ ले जाएंगे। चाहे जितना भी धीरे चलेंगे सब कुछ हो जाएगा, समय से पहले सब हो जाएगा, ठीक है। परेशान ना होना कि परेशान हो रहे थे सर अभी तो एरिया चल रहा है, अभी तो बहुत, अभी तो हमारा पूरा वेक्टर बाकी, कुछ नहीं बाकी, सब हो गया है, सब हो रहा है, सब जल्दी से हो जाएगा। और जब लगेगा कि नहीं हम तो हमें स्पीड पकड़नी, हम खुद ही आपका काम खुद ही तेज कर देंगे। जब लगता है कि आपका कुछ छूट रहा है, जैसे एक हफ्ते बीच में डिस्टर्ब हुआ था, तुमने कुछ बीच में ज़्यादा वीडियो आपको एक साथ भेज दिए, परेशान ना हो। पीछे एक हफ्ते में हमने आराम भी किया था ना, हम नहीं आपको दे पाए थे वो चीज़ें, तो हमने आपको एक साथ दे दी, ये लो पकड़ो। तो ऐसे परेशान ना होना कि अगर हमें आज वीडियो नहीं मिल रहा तो हम परेशान, सर वीडियो नहीं आए, आज वीडियो नहीं आया। अरे नहीं आया तो कोई बात नहीं, आज नहीं आया तो उसका मिलकर क्या हो सकता है 2 दिन बाद 2 आ जाए या 3 आ जाए, है ना। तो परेशान ना हो, चलिए आगे बढ़ें, आगे बढ़ें। अगला क्वेश्चन हमारे पास लिखा है, फाइंड आउट द एरिया ऑफ द ट्राइंगल। क्वेश्चन लिखा फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी, एबीसी वेयर। अब देखो इस सवाल में कितने न्यून कलाकारी, वेयर ए बी वेक्टर सीधे दे रहे हैं, हमको बनाने नहीं पड़ रहा है, मतलब बिल्कुल सीधा सवाल पूछ दिया आपसे। ए बी वेक्टर सीधे दे दिया और ए सी भी सीधे दे दिया, -3i -2j + k, करें फाइंड एरिया। तो आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी, ये ए आर का मतलब होता है एरिया, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी 1/2 ए बी क्रॉस ए सी, ए बी क्रॉस ए सी। तो सबसे पहले ए बी क्रॉस ए सी निकालो, फिर उसका मॉड यहाँ निकाल लेंगे आप। तो ए बी वेक्टर क्रॉस ए सी वेक्टर इज इक्वल टू आई जे के, यहाँ 1 यहाँ 2 यहाँ 3। आप एरो का निशान लगाया करें, बार बार आपको बोलते हैं, है ना, हमारी तरह डंडा न लगाने की सोच रहे हैं कि बाहर से काम चल जाएगा, हम जल्दी जल्दी लगा जाते हैं, लेकिन आप आदत एरो के ही डालेंगे। चलो क्रॉस कराओ सीधे सीधे, आई 2 3 -2 1 -j 1 -3 3 1 + k 1 -3 2 -2, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, कितने वैल्यू आएगी, आई 2 + 6 -j 1 + 9 -2 + 6, यहाँ कितना है 8i आया, ये कितना है माइनस का 10j आया, ये कितना है प्लस का 4k आया। चेक कर लीजिए, कहीं गलत सलत हो बता दीजिए। ए बी क्रॉस ए सी हमने निकाल के तैयार कर लिया, बीर तुम बड़े चलो। एरिया का फॉर्मूला लिखा, मॉड माइनस नहीं प्लस है 8i -10j + 4k, क्रॉस कराना आता है, सॉरी मॉड लेना आता है अंडर रूट आई के क्वेश्चन का स्क्वायर, जे के क्वेश्चन का स्क्वायर, के के क्वेश्चन का स्क्वायर, 180 आ रहा है शायद 180 को क्या लिख सकते हैं, कुछ लिख सकते हैं 36 × 5 लिख सकते हैं। अरे बाप रे, ऐसा भी सोचना पड़ता है बेटा। 36 × 5 180 होता है, 36 से 6 बाहर आ जाएगा, 6/2 √5
यानी 3√5 स्क्वायर यूनिट आंसर आ जाएगा। 3 × 3√5 स्क्वायर यूनिट आंसर आ जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब तो एरिया समझ में आने लगा होगा ना कि एरिया है क्या चीज़। कुछ नहीं, एरिया सिंपली AB क्रॉस AC है, उसका मॉड निकालना, जैसी आराम। कोई कठिनाई वाला थोड़ी चीज़ है कि जिसको हम बहुत बड़ा कठिन 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 हाय दैया करें, या नहीं लगेंगे हमसे सवाल। अभी देखते हैं ना, ये सब तीनों चारों टॉपिक इतने आसानी से क्लियर हो जाएंगे, पता भी नहीं चलेंगे हमको। समय लग रहा है बस। समय क्या लग रहा है कि हम बड़ा आपको एकदम सहूलियत से बता रहे ताकि आपका कुछ छूटे ना, हर बच्चा समझ सके, है ना? हाँ, कोई बच्चा छूटना नहीं चाहिए। करें द वेक्टर फ्रॉम द ओरिजिन। अब वेक्टर फ्रॉम द ओरिजिन, अब देखो शब्द बोलो, शब्द पकड़िएगा। द वेक्टर फ्रॉम ओरिजिन, द वेक्टर फ्रॉम origin, the vector from origin to the point, सवाल पकड़िएगा, to the point कैपिटल A and कैपिटल B are 2i minus 3j plus 2k and 2i plus 3j plus k, 2i plus 3j plus k respectively लिख लेंगे। then find the area of triangle OAB। मतलब इस बार ट्रायंगल OBC नहीं है, OAB है। अरे राम रे राम, फिगर पहले बनाते हैं। ये O है, ये A है, ये B है, ट्रायंगल OAB। द वेक्टर फ्रॉम द ओरिजिन, वेक्टर फ्रॉम द ओरिजिन यानी ओरिजिन से वेक्टर, ये वाला वेक्टर फ्रॉम ओरिजिन, ओरिजिन से जो वेक्टर लिखा जाता है उसी तो पोजीशन वेक्टर बोलते हैं। नहीं, OA वेक्टर आपको दिया जा रहा है। कौन सा वेक्टर दिया जा रहा है? OA वेक्टर। कितना दिया गया? 2i minus 3j plus 2k। देखिए, द वेक्टर फ्रॉम द ओरिजिन, द वेक्टर फ्रॉम द ओरिजिन इज कॉल्ड OA वेक्टर। इस A का OA कहलाएगा। ऐसे OB कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा? कितना? 2i plus 3j प्लस के। चेक करो, OA और OB वेक्टर आपके पास है, OA और OB वेक्टर आपके पास हैं। अच्छे से समझिएगा भैया जी। क्या पूछें? एरिया ऑफ ट्राइंगल, यहां लिखते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB, फॉर्मूला को 1/2 मॉड ऑफ OA क्रॉस OB। बहुत सुंदर। देखिए, हमने इस पॉइंट को सेलेक्ट किया, OA क्रॉस OB, OA क्रॉस OB निकाल देंगे। तो OA क्रॉस OB निकालिए पहले आप। OA क्रॉस OB I J K, 2 minus 3 2, 2 3 1। सीधे लिखें, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, तो माइनस का 9 आई आएगा। दिस इंटू दिस माइनस 3 माइनस 6 माइनस 9, दिस इंटू दिस 2, 2 माइनस 4 प्लस का 4 प्लस का 2 j हो गया। 3 दूनी 6, 6 6 12, 12 k हो गया। चेक करिए, हमने डायरेक्ट लिख दिया भैया, थोड़ा सा जल्दबाजी कर दिया आपके साथ। माइनस 9i प्लस 2j प्लस 12k। चेक करो। अब एरिया फॉर्मूला लिखिए, क्या है? माइनस 1/2 मॉड ऑफ माइनस 9i प्लस 2j प्लस 12k। मॉड कैसे निकालते हैं? हमको तो नहीं आता, आपको आता है शायद। 81 आएगा प्लस 4 आएगा प्लस 144 आएगा। 144 148 हो गया, 148 149 49 में 18 जोड़ दो, 8 और जोड़ दो, है ना? कितना आ जाएगा? 229 के आसपास कुछ आ जाएगा, मुझे लगता है 229/2 स्क्वायर यूनिट। तो क्या दिक्कत है? ये सवाल पढ़िए ठीक से। अब गलती यहाँ बच्चे करते हैं, इन्होंने 3 पॉइंट दिए, इसमें से एक पॉइंट O है। अब वो ABC चिल्लाएंगे, कहीं सर BC पॉइंट ही नहीं मिल रहा था, हम छोड़ाए। समझ गए? हाँ, OA वेक्टर दिया उन्होंने, O से कह ओरिजिन O है तो करें द वेक्टर फ्रॉम द ओरिजिन ऑफ द पॉइंट A। ओरिजिन से A पॉइंट के बारे में बात करो तो इसको OA वेक्टर बोलेंगे। एक OA वेक्टर आपको दे दिया सीधे सीधे, OB वेक्टर दे दिया, OC वेक्टर दे दिया, दोनों को ले लीजिए, कैलकुलेट कर लीजिए। कैलकुलेशन कार्रवाई होती चली जाएगी कि नहीं होती चली जाएगी? बिल्कुल होती चली जाएगी सर, कोई दिक्कत नहीं है ना? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये आप हमें बताओ भैया। नहीं आ रहा है? चलो कोई बात नहीं आ रहा तो बैठे रहो, मजे का तुम लोगों का सही काम है। हाँ जी, नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा तो नहीं आ रहा, तो क्या किया जाए? अब अगला क्वेश्चन सुनिए, कह रहे इफ, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इंपॉर्टेंट की लिस्ट में इसको कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट। इफ स्मॉल a वेक्टर कामा b वेक्टर एंड
स्मॉल सी वेक्टर आर, स्मॉल ए वेक्टर, स्मॉल बी वेक्टर, स्मॉल सी वेक्टर आर पोजीशन वेक्टर ऑफ कैपिटल ए कामा कैपिटल बी ऑफ वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल एबीसी। ध्यान सुनिए, स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी आर द पोजीशन वेक्टर ऑफ द वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल, वर्टिसेस कैपिटल ए वर्टिसेस कैपिटल ए कैपिटल बी, पूरा लिखो कैपिटल ए कामा कैपिटल बी एंड कैपिटल सी ऑफ ट्राइंगल एबीसी, ये दिया गया। देन फाइंड आउट द एरिया, देन prove that the area of triangle ABC is equal to 1/2 mod of AB cross mod of A cross B plus B cross C plus C cross A। ये प्रूफ करके दिखाना है। सवाल बिल्कुल अलग हटके आके, सवाल बिल्कुल अलग हटके आके, डरना नहीं, आराम से करना, सब कुछ होगा बड़े बेहतरीन तरीके से हो जाएगा। समझिएगा, थोड़ा सा दिमाग खोल लीजिए, बस थोड़ा सा दिमाग खोल लीजिए, आपका अपने आप से सब कुछ चलने लगेगा। ध्यान से देखिएगा, एक ट्राइंगल बना लिया, इस ट्राइंगल का नाम है एबीसी, इसके वर्टेक्स एबीसी हैं, उसके पोजीशन वेक्टर यानी ओए वेक्टर आपको दिया जा रहा है स्मॉल ए, आपको ओबी वेक्टर कहा गया है स्मॉल बी, आपको ओसी वेक्टर कहने स्मॉल बी स्मॉल सी आर द पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर हमेशा ओए ओबी ओसी ओरिजिन से बताए जाते हैं, तो ओए वेक्टर ओबी वेक्टर ओसी वेक्टर आपको ये दे दिए गए, लिख लिया। क्या पूछना, फाइंड आउट द एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी की बात कर रहे हैं हम। अपने हिसाब से चलेंगे 1/2 मॉड ऑफ AB क्रॉस AC, जो पढ़े वही लिखेंगे और कुछ हमें आता है। अब AB का मतलब क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास IJK है नहीं, अब IJK के फॉर्मेट में सवाल नहीं है, तो भैया सारा काम ऐसे करना है यहीं पे। AB का मतलब OB माइनस OA, अब ये कैसे आया सर, पोजीशन वेक्टर ऑफ लास्ट माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ फर्स्ट, OB माइनस OA क्रॉस OC माइनस OA, क्रॉस कराइए एक एक करके, इसको पकड़िए इसके साथ क्रॉस कराइए, तो क्या आएगा OB क्रॉस OC माइनस OA क्रॉस OC माइनस OB क्रॉस OA प्लस OA क्रॉस OA। चेक करते जाइए, कहीं कोई दिक्कत हो बताइए, सब जगह एरो लगाते चलिएगा, ठीक है। सिमिलर का क्रॉस प्रोडक्ट बचपन में पढ़ के आए 0 होता है। अब जरा एक काम करिए, OB की वैल्यू पहले रख दो, OB OA की वैल्यू, तो इसकी वैल्यू B क्रॉस C माइनस A क्रॉस C माइनस B क्रॉस A प्लस A क्रॉस A। सिमिलर का क्रॉस प्रोडक्ट 0, अगली स्टेप इसको 0 कर दीजिए, तो ये B क्रॉस C माइनस A क्रॉस C माइनस B क्रॉस A बराबर प्लस 0 बराबर ये खत्म। बोलो सही है। अब देखो ये वेक्टर A क्रॉस C लिखा है, इसको C क्रॉस A लिखना चाहते हैं, आगे का साइन बदल 1/2 B क्रॉस C प्लस C क्रॉस A प्लस A क्रॉस B, इसको जरा कायदे से लिख दो, प्रूफ हो गया सर सवाल। A क्रॉस B प्लस B क्रॉस C प्लस C क्रॉस A। देखो एक तो लाना था, चेक करिए। अरे सर ये तो बड़ा सरल निकल गया, हाँ बड़ा सरल निकल गया, 2 कौड़ी में निपटा दिया आपने इसको, 2 कौड़ी में निपटा दिए, है ना, हाँ 2 कौड़ी तो सर निपटा दिया हमने इसको। समझ में, नोट करते चलिए, आगे बढ़िए। अब हमने लास्ट में देखो 4 चीजें कही थी ना, 4 चीजों में चौथी चीज लिखी थी कोप्लेनरिटी ऑफ 3 पॉइंट, कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट, कोप्लेनरिटी नहीं, कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट पढ़ाए थे, बात करी थी ना। तो अब हम थोड़ा पीछे चलते हैं, 10th में 9th में 11th में पढ़ा था कि अगर कोई 3 पॉइंट कोलिनियर होते हैं, इफ 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, तो कैसे प्रूफ करते थे कि ये तीनों पॉइंट कोलिनियर हैं। अगर एरिया ऑफ द ट्राइंगल एबीसी 0 आ जाए तो आप कह देते थे तीनों पॉइंट कोलिनियर होंगे, तो आप कह देते थे तीनों पॉइंट कोलिनियर होंगे। सर हम पढ़े हैं, तो अगर आपसे कहा जाए प्रूव दैट दीज 3 पॉइंट आर कोलिनियर, अगर आपसे कहा जाए कि प्रूव दैट दीज 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, तो आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी निकालना है। 3 पॉइंट होंगे तो एक हो गया A, एक हो गया B, एक हो गया C,
यानी ओ ए ओ बी ओ सी आपके पास हो गया, तो आप ए बी वैक्टर निकाल लोगे, आप ए सी वैक्टर निकाल लोगे, और आप एरिया भी निकाल लोगे। अगर एरिया कितना आ जाए, जैसे यहाँ वैल्यू निकली है, जैसे अभी 5√3 आई थी, 2 रूट कुछ आई थी समथिंग, 3√5 आई थी, वो वैल्यू अगर 0 आ जाए तो कह देना भैया ये कैसे होंगे ट्राइंगल। तो यहाँ कंडीशन लिखिए, कोप्लेनरिटी की बात कर रहे हैं, इसको मिटा रहे हैं, थोड़ा सा इसको मिटाएंगे, तो यहाँ यहीं पे इसको मिटा दें, हटा दे रहे हैं, बाकी लिखा रहे थे उसके लिए में जरूरत पड़ेगी थोड़ी देर में। कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स, कोलिनियरिटी इफ एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC is equal to 0, so this implies capital A comma capital B comma capital C are collinear। अगर आपको 3 पॉइंट कोलिनियर प्रूफ करने कहा जाएगा तो आप उसका एरिया 0 कर देंगे, उसका 0 कर देंगे, एरिया 0 कर देंगे, तीनों पॉइंट कोलिनियर हो जाएंगे, हो जाएगा। आइए सर, अब इसी सवाल में थोड़ा परिवर्तन, सवाल थोड़ा बदला जा रहा है। करें इफ कैपिटल ए स्मॉल बी स्मॉल सी आर द पोजीशन वेक्टर ऑफ ए ट्राइंगल, पोजीशन वेक्टर ऑफ वर्टेक्स कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी, स्मॉल बी आर द वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल एबीसी, देन सो दैट ये एरिया ऑफ द ट्राइंगल एबीसी इक्वल टू, ये प्रूफ करने कहा गया था, इतना तो कहा ही जा रहा है आपसे। देन सो दैट ये लिखा है कि आर वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल एबीसी, देन सो दैट, क्वेश्चन बदलना है, so that area of triangle ABC is equal to 1/2 A cross B plus B cross C plus C cross A। ठीक, इतना तो काम करना है, ठीक है। फिर उसके बाद hence deduce the condition, hence deduce the condition that 3 points are collinear, that 3 points are collinear। अगर तीनों पॉइंट कोलिनियर हो तो कंडीशन निकाल के देनी है आपको। क्वेश्चन थोड़ा बढ़ा दिया गया, इसी से मिलता जुलता था, प्रोसेस वही, पूरा फिगर बनाना, ऐसे करके यहां तक लाना, यहां तक में ये वाला काम हो गया इतना यहां तक। उसके बाद इन्होंने क्या बोला है, सिंस यानी इफ, या लिखना डिड्यूस करने वाले इसी से आंसर निकालना, इफ ए वेक्टर कामा बी वेक्टर कामा सी वेक्टर, यानी ये इफ कैपिटल ए कामा कैपिटल बी कामा कैपिटल सी आर कोलिनियर, इसका मतलब हुआ एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी इज इक्वल टू 0। एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी आपने कितना निकाला, 1/2 मॉड ऑफ ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए, ये तो निकाला बराबर 0 के, तो उधर चला जाएगा तो क्या आ जाएगा, मॉड ऑफ ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए बराबर 0। बोलो भैया, कंडीशन निकाल के देनी है, कंडीशन, ठीक है, यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया। इसी को अगर चाहेंगे तो हम वेक्टर में भी लिख सकते हैं, पहले स्क्वायर करेंगे दोनों साथ, तो एक तो आंसर यही छोड़ सकते हैं हम लोग, लेकिन कुछ लोग इसको और आगे तक ले जाते हैं, ऐसे लिख भी देते हैं, कहोगे सर हमको आपने नहीं बताया था, इसको पहले ऐसे लिखा गया। ये क्या लिखा, वेक्टर का मॉडुलस का स्क्वायर, मॉडुलस का स्क्वायर है तो इसको वेक्टर बना दिया, ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस ए, मतलब मॉड नहीं लगा, ब्रैकेट लगा दिया हमने, और सी क्रॉस ए का स्क्वायर बराबर 0। तो अगली स्टेप स्क्वायर हटा देंगे तो क्या आ जाएगा, ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए बराबर 0, ये आंसर बन जाएगा, ये फाइनली आपका आंसर बन जाएगा। तो यहां पे छोड़ दें या यहां तक ले जाएं, दोनों बातें आपको हमने समझा दी, जहां मर्जी है वहां तक ले जाइए। आया समझ में? देख लो, चेक कर लो, कहीं कोई दिक्कत हो बताइए, कहीं कोई दिक्कत हो बताइए। अब आइए सर, इसी में एक और चीज इन्होंने पूछी, बड़ी नाटकी है भाई, इसी क्वेश्चन में और एक बात बढ़ा रहे हैं, इसी क्वेश्चन में बढ़ा रहे हैं, एंड ऑल्सो फाइंड द यूनिट नॉर्मल वेक्टर, शब्द हमने यूज किया था एक दिन,
यूनिट नॉर्मल वेक्टर ऑफ ट्राइंगल एबीसी। बहुत बढ़िया, सुपर डुपर हिट चल रही पिक्चर एकदम आज, है ना। अजीब अजीब सवाल एकदम, पता नहीं कहां कहां से टेढ़े मेढ़े बता रहे हो सदा। एक ही क्वेश्चन में वो तीसरा पार्ट भी झोंक दिया गया। एंड आल्सो फाइंड, मतलब इतना कर लिया, तसल्ली नहीं हुई उनको, क्या कहे, कह रहे जो ट्राइंगल है ना एबीसी, उस पर जो यूनिट नॉर्मल वेक्टर है वो निकाल के बताइए आप। बड़ा नाटक है भैया, ये तो जान ले लेंगे लड़कों के। चलिए हम देखो, आपको ये फिगर ये मिटा दे रहा है इधर वाला। अब जरा थोड़ी सी बुद्धि लगाइएगा, है कुछ नहीं, सिर्फ समझदारी देखनी है आपकी, समझदारी देखनी है, और 2 मिनट आप आंसर करोगे फटाक से, कोई दिक्कत नहीं, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। यूनिट नॉर्मल वेक्टर, यूनिट नॉर्मल वेक्टर, यूनिट नॉर्मल वेक्टर ऑफ ट्राइंगल एबीसी। पहले ट्राइंगल एबीसी बना लेते हैं, ए बी सी, ये ए बी वेक्टर है, ये ए सी वेक्टर है। हमने आपको पढ़ाया था जब क्रॉस पढ़ाया था, ए वेक्टर बी वेक्टर, इस पर एक ऐसे वेक्टर दिखाया था, इसको बोलते हैं यूनिट नॉर्मल वेक्टर। ऐसे रखा, टक का सिद्धांत बन गया, अंगूठा जिस डायरेक्शन में होता है वही यूनिट नॉर्मल वेक्टर कहलाता है, दैट इज कॉल्ड यूनिट नॉर्मल वेक्टर। तो कह रहे हैं इस ट्राइंगल का यूनिट नॉर्मल वेक्टर निकाल दीजिए। तो भैया कुछ नहीं पूछ रहे, थोड़ी बुद्धि लगाने की बात करिए। यूनिट नॉर्मल वेक्टर ऑफ, यूनिट नॉर्मल वेक्टर ऑफ, ध्यान से सुनते जाइए, फाइंड आउट द यूनिट नॉर्मल वेक्टर ऑफ ट्राइंगल एबीसी, ट्राइंगल एबीसी। यानी इस ट्राइंगल पर जो यूनिट नॉर्मल, मतलब नॉर्मल वह है जो, यानी ऐसा वेक्टर, ये तो है ना, ये देखो, ये परपेंडिकुलर, इस ट्राइंगल के ऊपर ये वेक्टर परपेंडिकुलर है कि नहीं है, ये परपेंडिकुलर है कि नहीं है? अरे बिल्कुल है सर, अगर ये परपेंडिकुलर है तो ही तो गेम है। इसका मतलब यूनिट नॉर्मल वेक्टर पूछा जा रहा है कि इसका नॉर्मल निकाल लीजिए। तो याद करो यूनिट नॉर्मल वेक्टर के हमने फॉर्मूला बताया था, एन कैप इज इक्वल टू ए वेक्टर बाय क्रॉस बी वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ ए क्रॉस बी। पढ़ाया ना, पिछले वीडियो में बता चुके हैं पिछले वीडियोस में। ये यूनिट नॉर्मल वेक्टर का फॉर्मूला है। तो यूनिट नॉर्मल वेक्टर ऑफ ट्राइंगल एबीसी इज इक्वल टू ए बी क्रॉस, यहाँ पे ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, पहला वेक्टर दूसरा, तो यहाँ पहला वेक्टर कौन है, ए बी क्रॉस ए सी, ए बी क्रॉस ए सी, बोले भैया पहला वेक्टर कौन है, ए बी क्रॉस ए सी अपॉन मॉड ऑफ ए बी क्रॉस ए सी अपॉन मॉड ऑफ, बताओ जल्दी, मॉड ऑफ ए बी क्रॉस ए सी। बस यही आंसर हो जाएगा आपका। मन हो तो ए बी क्रॉस ए सी पूरा निकाल देना, दुनिया भर का काम कर देना, नहीं तो छोड़ दो, खत्म करो बवाल, कोई दिक्कत वाली बात थोड़े ना है। समझ गए ना, यूनिट नॉर्मल वेक्टर आराम से निकल आएगा, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यूनिट नॉर्मल वेक्टर आराम से निकल आएगा, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमें समझ में आ गया, आपको भी समझ में आ जाना चाहिए। कुछ गिरा दिमाग के अंदर, गया कि नहीं गया? गया सर, गया। मिटा रहे हैं। अभी ट्राइंगल ही चल रहा है, ट्राइंगल का एरिया ही चल रहा है, और कोप्लेनरिटी की थोड़ी सी बातचीत आई है इसमें। कोप्लेनरिटी निकल जाता है, कोप्लेनरिटी आगे पढ़ेंगे हम लोग, अभी कोलिनियरिटी चल रही है। दोनों चीजें पढ़नी है, कोप्लेनरिटी भी पढ़नी है, कोलिनियरिटी भी पढ़नी है। कोप्लेनर अलग है, कोलिनियर अलग है। हम शब्द बोल जाते हैं कोप्लेनर बीच बीच में, तो आप उसको अभी कोलिनियरिटी ही समझिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिल्कुल इसी तरह से लिखा है, इफ कैपिटल ए कैपिटल बी, इफ कैपिटल ए कामा कैपिटल बी कामा कैपिटल सी, ठीक है, कैपिटल ए कैपिटल बी आर थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट, नॉन बोल दिया नॉन कोलिनियर, कोलिनियर नहीं है, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, मतलब ये तीनों पॉइंट कोलिनियर नहीं है, विद पोजीशन वेक्टर, विद पोजीशन वेक्टर स्मॉल ए कामा स्मॉल बी कामा स्मॉल सी रिस्पेक्टिवली। देन अब ध्यान से सुनते रहिए, देन so that the length of perpendicular, the length of perpendicular
लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम C on AB is mod of A cross B plus B cross C plus C cross A upon mod of B minus A। ये प्रूफ करके दिखाना है आपको भैया, यह प्रूफ करके दिखाना है भैया आपको। देख लो अब हम क्या कहें, सवाल समझिए, है कुछ नहीं, है कुछ नहीं, सवाल समझिए। फिगर बनाया, इसका नाम A है, इसका नाम B है, इसका नाम C है। इसका जो परपेंडिकुलर लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम C ऑन AB पे जो परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहे हैं, ये इसकी लेंथ पूछ रहे हैं, इसकी लेंथ पूछ रहे हैं। तो एक बेसिक फॉर्मूला अपना बिल्कुल एकदम सिंपल वाला, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू, बचपन में पढ़ते चले आ रहे हैं, 1/2 AB इंटू C। यहाँ वेक्टर कहीं नहीं बात करेंगे, यहाँ कहीं वेक्टर की भी बात नहीं करी है। AB इंटू CD, ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए। AB मतलब इसकी लेंथ, इसका मॉड, इसको अगले स्टेप में ऐसे लिख सकते हैं, 1/2 मॉड ऑफ AB इंटू CD। अभी हम CD रख रहे हैं इसको, क्योंकि इसकी ये वेक्टर की बात आएगी, इसलिए मैंने इसको AB लिख दिया वेक्टर बना। अब एक बात बताओ बेटा, आप ये दो चीजें निकाल लाओ यहाँ पे कहीं से खरीद के ले आओ, यहाँ रख दो लाके, एक एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC निकाल लाओ और एक मॉड ऑफ A क्रॉस A मॉड ऑफ AB निकाल लो। AB वेक्टर निकालो, उसका मॉड निकाल दो, यहाँ लग रख दो, CD निकल के बाहर आएगा, ये आएगा, दिखाते हैं आपको। इसका मतलब हुआ 1/2 मॉड ऑफ AB क्रॉस AC, AB क्रॉस AC इक्वल टू 1/2 AB इंटू CD के बारे में कुछ नहीं करना, CD के ऊपर वेक्टर नहीं लगा रहे क्योंकि उन्होंने लेंथ पूछी है, हम उसी को CD नाम देके काम चला रहे हैं। आइए सर इधर मिटा दो, ये आएगा आंसर फाइनल लिखना है, बाद में मिटा दिए, यहाँ ऊपर लिखना है। AB मतलब अभी जानते हैं OB माइनस OA क्रॉस OC माइनस OA, जैसे किया था अभी थोड़ी देर पहले सवाल लगा तो वही कर रहा है, 1/2 यहाँ मॉड लिखा है, यहाँ पे लिख देंगे OB माइनस OA और ये CD रखा, सारी इस वैल्यू रखते चले जाइए। OB मतलब B A क्रॉस C A मॉड 1/2 B माइनस A, मॉड लगा CD। ये 1/2 से 1/2 को वंदे मातरम करो तो बात खत्म करो, खत्म हो गई सर बात। इसका क्रॉस करा दो, मॉड ऑफ B क्रॉस C माइनस A क्रॉस C माइनस B क्रॉस A प्लस A क्रॉस A इक्वल टू मॉड ऑफ B माइनस A इंटू CD। CD वेक्टर नहीं, ये 0 हो जाएगा, ये माइनस को प्लस बना, तो सीधे लिखते फटाफट, B क्रॉस C प्लस C क्रॉस A प्लस A क्रॉस B इज इक्वल टू कितने, मॉड ऑफ B माइनस A इंटू CD। तो CD की वैल्यू कितनी आने वाली है, CD की वैल्यू आएगी A क्रॉस B, सीधा करके लिखते जा रहे हैं, A क्रॉस B प्लस B क्रॉस C और प्लस C क्रॉस A अपॉन, उसको नीचे देती है मॉड ऑफ B में, यही तो लाना था। अरे ये सर आ गया, खत्म सवाल समाप्त। मतलब देखो किस तरह से परंपरागत क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं आपसे, परंपरागत समझते हैं ना, मतलब ऐसे क्वेश्चन पेपर में भी आते हैं, ऐसे पेपर मतलब ऐसे क्वेश्चन पेपर में भी मिलेंगे आपको। अच्छा अब इसके बाद एक और कलाकारी करेंगे, यहां तक तो समझ में आ गया ना, यहां तक समझ में आ गया पक्का, कोई दिक्कत नहीं। चलिए यहीं तक रखते हैं क्योंकि आगे अगले वीडियो में ले चलेंगे ना, अभी डिस्कस करें तो दिक्कत पड़े। अगले वीडियो में हम कोप्लेनरिटी को लेकर के क्वेश्चंस करेंगे, उससे उस पे बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे तो हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल समाप्त हो जाएगा। और कल ही मतलब अगले वीडियो में ही, नेक्स्ट वीडियो में, अब कल मिल जाए आपको, सेम डे मिल जाता हो तो फिर वो कहते सर आपने कहा तो कल के लिए था, पढ़ा दे उसी दिन दे दिया, इसलिए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एरिया पैरेललोग्राम पढ़ेंगे और कोप्लेनरिटी की बातचीत समझेंगे। एरिया पैरेललोग्राम में 2 टाइप हैं, एक जब 2 एडजेसेंट साइड दी होंगी तब, और जब डायगोनल्स दिए होंगे तब कैसे एरिया निकाला जाता है, इसका डिस्कशन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए आप इस चैप्टर को कंप्लीट करिए, इस टॉपिक को कंप्लीट करिए, लगे रहिए, बने रहिए, यही आपकी जिम्मेदारी है। जितनी इस समय आपने मेहनत कर ली वही काम आने वाली है।
अभी खूब समय है आपके पास, स्कूल आपके पास जाने का टाइम थोड़ा, स्कूल देखो कितना छोटा हो गया। जैसा आप चाहते थे ना पहले स्कूल थोड़ी देर के लिए बुलाएं, तो स्कूल वाले भी थोड़ी देर के लिए बुलाते हैं, आइए भाई थोड़ी देर आ जाइए चले जाइए। और क्या चाहिए आपको, इससे भी ज़्यादा कुछ चाहिए? अब नहीं चाहिए ना। आराम से आप स्कूल थोड़ी देर के लिए जाइए, होकर आ जाइए, और इसके बाद अपना समय मैथ में दीजिए, फिजिक्स में दीजिए, केमिस्ट्री में दीजिए, सबको पढ़, सारे सब्जेक्ट लेके चलने हैं, कोई छोड़ना नहीं है, ठीक है ना। चलिए कंटिन्यू करते हैं आगे अगले वीडियो में। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।